तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर केसी सिन्हा 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 का जी, इससे पहले हमने सभी चैप्टर को देख रखा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का जी देखेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में, यानी कि लघुत्तम समवर्ती, यानी यहाँ पे एलसीएम बोलते हैं जिसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब मल्टीपल क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 4 ले तो 4 का मल्टीपल 4 होगा, 4 में 8, 4 जुटेगा 8 होगा, फिर 4 जुटेगा 12 होगा, फिर 4 जुटेगा 16 होगा। इस प्रकार से ये जो आ रहा है ये सारा जो है 4 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। और मल्टीपल जो होता है वो जिसका मल्टीपल है, जैसे 4 का ये सारा मल्टीपल है तो ये 4 से सारा का सारा विभाज्य होगा, ठीक है। जबकि हम लोग गुणनखंड की बात करें तो जो गुणनखंड होता है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो ये गुणनखंड जो है ना वो इसको विभाज्य करेगा, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में ये इसको विभाज्य करेगा, तो ये बात होता है, ठीक है। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बात किए थे, एचसीएफ में बात किए थे और इससे पहले चैप्टर वाले में, ठीक है। और उस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईएस्ट यानी बड़े वाले जो संख्या पूछा जाता था, ठीक है। और किस प्रकार से इसको विभाज्य किया जाता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता, हमने अच्छे से उसको बताया। और साथ में एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर है इसको भी अच्छे से हमने बताया वीडियो में, ठीक है, अलग। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, जैसे 1 2 है, ठीक है, और 1 4 हमने लिया। अब 2 4 का एलसीएम आपको पता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं। और 3 का अगर हम लोग गुणज की बात करें, ठीक है, मल्टीपल की बात करें यानी गुणज की बात करें तो 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, इतना लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। फिर 4 की बात करें तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16 और 4 पच्चे 20, इतना ही लेते हैं। सबसे छोटा, इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन गुणज होना चाहिए। तो कॉमन देख लेते हैं सबसे छोटा में, तो सबसे पहले मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 12 जो है दोनों में है, इसका मतलब इसका इस दोनों का कॉमन जो गुणज है वो है 12, और एचसीएफ में निकालेंगे तो 4 तिया 12 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग और भी अदर एग्जाम्पल लेकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, और ये जो 12 है वो 3 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे उल्टा होता था, जबकि एचसीएफ में जो इधर आता था वो जो है गुणनखंड होता था और वो उससे विभाज्य होता था, जो संख्या दिया हुआ रहता था वो। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालने की जो विधि थी जो हमने बताया था, यहाँ पे भी इसका विधि है और लगभग सेम ही है दोनों विधि। तो यहाँ पे हम लोग एक विधि का याद रखें, वैसे हम लोग जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका जो विधि है वो 2 तरीके का है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग रूल होता है। जैसे कि यहाँ पे 36 है तो 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 36 का होगा 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, तो यहाँ पे 2 आता है और 2 3 आता है। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। फिर अगर 75 की अगर हम लोग बात करें तो 75 की अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो पहले तो यहाँ पे 3 से लगेगा 25 तिया 75, फिर 5 से लगेगा 5 पचे 25, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। और फिर 80 की बात करें तो 80 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से लगेगा 40 दूनी 80, फिर 2 से लगेगा 20 दूनी 40, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 आ रहा है 4 बार, 1 बार 5 आ रहा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखेंगे और गुना में 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तीनों संख्या है उसमें गुणनखंड एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक 5 है। ये 3 तरीके का गुणनखंड दिख रहा है। तो जो ज़्यादा बार आता है, ठीक है, उसको यहाँ पर लेना है। आप देखते हैं 2 कितना बार आ रहा है, अधिकतम कितना बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार कितना बार आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है। फिर यहाँ पर देखें तो 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम हमको लेना है तो 4 बार 2 लेंगे, ठीक है। यानी इसका जो एलसीएम होगा वो इसी का गुणनखंड होगा। तो 4 बार जो ज़्यादा बार आएगा ना उसको लेना है। तो 2 आ रहा है 4 बार, तो 2 को हम लोग 4 बार लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 3 देखें तो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो कितना बार आता है 2 बार आता है। यहाँ तो 1 बार आ रहा है, यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रहा है तो 2 बार लेंगे, ठीक है। 3 5 की अगर बात करें तो इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार जो दिखेगा उसी को यहाँ पे लेना है। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ऐसे हम लोग अच्छे से गुना करते हैं ताकि सही हो जाए। 5 पचे 25, ऐसे करते हैं कि 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए इस में 3 दूनी 6 हो गया और 6 पचे के 30 हो गया, ठीक है। और 30 होने के बाद यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, इतना 12 हो गया और 12 पचे यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस जो बचा 5 तिया 15, ठीक है, मिला के 15 हो गया। 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 हो गया। फिर से एक 60 आता है इधर, तो 60 गुना 60 अगर करेंगे तो 6 का 36 आ जाता है, यानी 36 और 2 शून्य यानी 3600 आएगा आपस में सभी को गुना करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3600, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आएगा 3600 अगर आपस में सभी को गुना करेंगे तो। आप अपने तरीके से गुना कर लें। यहाँ पे हमने ऐसे किया सब, मतलब कि अच्छे से गुना हो जाए इसलिए। जैसे कि 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, 12 इतना आया और 12 पचे 60 आ गया, ठीक है। फिर बाकी 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 दूनी 60, जो बच्चा उसमें किया 60 आया, उसमें भी 60 गुना किया 3600 आया। अब लोग दूसरा विधि भाग विधि है जिसको हम लोग बनाते हैं जनरली, इसी का यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये विधि भी उसी प्रकार से हम लोग सेम एग्जाम्पल लिए ताकि आपको यहाँ पे आंसर सेम आए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग जिस प्रकार से बनाते आए हैं SC LCM उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि ये 36 है, 75 है, 80 है, इसमें हम लोग यहाँ पे उस संख्या से भागा देंगे जिसमें कम से कम दो जो संख्या है वो कट जाए। ठीक है, एक संख्या कटेगा तो नहीं लगाएंगे, ये हम लोग को पता है रूल वगैरह इसका। तो पहले 2 से देखिए 36 भी कटेगा, 80 भी कटेगा तो 2 से लगाएंगे। 18 दूनी 36, 75 जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। और ये 40 दूनी 80 कटता है तो ठीक है, फिर 2 से लगेगा, 9 दूनी 18, 75, फिर 20 दूनी 40। ठीक है, फिर यहाँ पर अब 2 से नहीं लगेगा, चूँकि 2 से सिर्फ ये लगेगा और बाकी नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग 2 के बाद आभाज्य संख्या 3 आता है और 3 से भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो 2 कम से कम लगना चाहिए, 3 3 9 और 25 3 75 और ये 20 का 20 रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से तो अब नहीं लगेगा, ठीक है ना, चूँकि 3 से एक यही लगेगा, सिर्फ 2 से भी नहीं लगेगा। 3 और 2 के बाद आभाज्य संख्या 5 आता है, 5 से भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 5 से लगाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको सेम वैसे उतारेंगे। 5 5 25 होता है और 4 5 20 होता है, बाकी हमने इसको लगा दिया। आप देखिए 3 से ये कटेगा, 5 से ये कटेगा और 2 से ये कटेगा, तो ये सभी एक एक बार कट रहे हैं। इसका मतलब अब इतना ही काम होगा। अब जो भी है उसका हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि LCM जो होगा वो ये आपस में गुणनखंड होगा। 2 बार 2 तो 2 गुना 2, फिर एक बार 3 दिख रहा है, एक बार 5 दिख रहा है ना इधर, उसके बाद फिर से 3 दिख रहा है और फिर से 5 दिख रहा है और फिर से 4 दिख रहा है। तो देखिए 5 और 20, 20 या 60 और 60 हो गया। और 60 होने के बाद देखिए इसमें 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 60 करेंगे तो 6 जगह 3600 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। इस प्रकार से भी बनाएंगे तो 3600 ही आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा, अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसी प्रकार से आपको। तो आपको हम लोग क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में, हर क्वेश्चन के डिटेल में बात करेंगे। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्या है LCM, किस पर क्यों निकालना है। ठीक है, सभी कुछ बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो था कि चूँकि ये कोई नहीं बताता, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात किए। तो वीडियो कमेंट करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर करते, चल पाने चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।